नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाली तीज व्रत कथा और महत्व। इससे सुनने से मिलता है सुख और सौभाग्य। तो आज हम हरियाली तीज के व्रत की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कथा सुनने मात्र ही हर होती है हर मनोकामना पूरी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। हरियाली तीज व्रत कथा में बताया गया है कि इस व्रत को किस प्रकार देवी पार्वती ने किया था और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है। देवी पार्वती को हरियाली तीज व्रत से भगवान शिव किस प्रकार प्रतीक के रूप में प्राप्त हुए थे। आइए जानते हैं हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक। हरियाली तीज सावन के महीने आने वाला त्यौहार है जो देवी पार्वती को समर्पित है। भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी तृतीय तिथि का व्रत और पूजन देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नी हैं। इसमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पुराणों के अनुसार रोहिणी ने 30 तिया तिथि का व्रत किया था, जिससे रोहिणी के प्रति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक है। सावन के मास में जो कुंवारी कन्या और सुहागन स्त्री तृतीय तिथि को हरियाली तीज की कथा सुनती हैं और देवी पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा करती हैं, उन्हें मनोकूलन जीवन साथी की प्राप्ति होगी और सुहाग की उम्र भी उनकी लंबी होती है। इस संदर्भ में पुराण में कथा है कि देवी पार्वती और भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन से प्रेम और आनंद को पाने का व्रत बनाया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हरियाली तीज व्रत कथा विस्तार में। देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह कराना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह कराना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिवद्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, नाग, किन्नर, ऋषियों का आमंत्रण किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से मान सम्मान की हानि होती है, इसीलिए मेरी बात मानो तो तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में शिव की बात को मानने को तैयार ना हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले ही ना जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में ज़रूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली आई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों का स्मरण हो गया और अपनी भूल पर वह
पश्चाताप करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, अतः अब किस मुंह को लेकर शिव को समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्नि कुंड में देहत्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिवजी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का भी दंड मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इसी तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुण्यपति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन में मृत्तिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिवजी की पूजा किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से मनोकूलन वर प्राप्ति का वरदान मिला। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्याएं हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेंगी, उसे उसकी कामना के अनुसार सुयोग पति की प्राप्ति होगी। और जो सुहागन महिलाएं हरियाली तीज का व्रत करेंगी, उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से भरा रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हरियाली व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, जो भी महिलाएं या कुंवारी लड़कियां हरियाली तीज का व्रत रखती हैं, वो इस कथा को ज़रूर सुने, जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी हो और उनके अनुसार ही उन्हें वर मिले। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।